एवरीवन, आज मैं आप लोगों को लॉजिक गेट्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि गेट किसको कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग गेट क्यों बनवाते हैं, किसी को अंदर जाने के लिए। अब कोई अंदर जाएगा तो जाहिर सी बात है वो अंदर दिखेगा ही, ठीक है। तो कोई अंदर भी जाता है गेट से और कोई बाहर भी निकलता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे गेट। गेट का मतलब अगर हम कुछ इनपुट देते हैं तो जाहिर सी बात है हमें कुछ आउटपुट मिलेगा। यहाँ इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ गेट इज अ डिजिटल सर्किट दैट फॉलो सर्टेन लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस, सो दे आर जनरली नोन एज लॉजिक गेट्स। तो ये तो मैंने बताया गेट के बारे में। अब आता है कि लॉजिक गेट किसको कहते हैं। अगर उस गेट पे मतलब कि अगर हम कुछ इनपुट दिए और हम लोग को कुछ आउटपुट मिल रहा है तो वो आउटपुट मिलने से पहले कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस हो, कुछ ऐसा फंक्शन हो जिस फंक्शन के कारण हम लोग को आउटपुट मिले, तो उसको हम लोग बोलेंगे लॉजिक गेट। तो हम ये डेफिनेशन दे सकते हैं लॉजिक गेट का। जैसे मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास कैलकुलेटर है, ठीक है। तो कैलकुलेटर में अगर आपको किसी चीज़ को एडिशन करना है, ऐड करना है, जैसे मान लीजिए आपको 5+2 किसी को ऐड करना है, 5+2 कितना होता है, ठीक है। इसका मतलब ये इनपुट है, आप जो दे रहे हैं वो इनपुट है। और इसके बाद जो आपको 7 मिलेगा, 5+2 7 होता है, तो ये जो आपको मिलेगा ये आउटपुट होगा। तो आप जब टाइप किए वहाँ पे कीपैड में 5 टाइप किए, फिर प्लस टाइप किए, फिर 2 टाइप किए, तो ये सारा वो जो कैलकुलेटर है वो सबको है ना बाइनरी नंबर में लेगा। और हम लोग जानते हैं कि बाइनरी नंबर में दो ही नंबर आते हैं, जिसको हम लोग बिट्स बोलते हैं। एक 0 आता है और एक 1 आता है। तो ये 5 जब हम लोग देंगे तो वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस भी जो है ये भी बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 जो है ये भी बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। और बराबर जो भी आंसर आएगा वो भी बाइनरी नंबर में ही आंसर रहेगा। कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस होगा, वो सारा मशीन लैंग्वेज में होगा, तो वो कुछ लॉजिकल ऑपरेशन होगा। और लॉजिकल ऑपरेशन होने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वो भी बाइनरी नंबर में ही होगा। लेकिन जब हम स्क्रीन में देखते हैं तो वो हम लोग को डेसिमल नंबर में दिखाई देता है, जो कि 7 आएगा इसका। तो ये क्या हुआ, तो उसमें भी कुछ गेट लगे हुए होंगे। और देखिए ऐसे 3 बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं। एक होता है और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। तो ये जितने भी गेट्स होते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये जितने भी गेट होते हैं, जैसे एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, नॉट गेट हो गया, ये बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। ये सभी गेट का बूलियन अलजेब्रा रहता है। जैसे कि मान लीजिए ए और बी 2 इनपुट देते हैं तो इसका आउटपुट होगा वाई। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, ये देखिए अगर मान लीजिए हम 2 इनपुट दे दे रहे हैं, एक ए इनपुट है और एक बी इनपुट है, और मान लेते हैं इसका, जैसे इसको लिख देते हैं इनपुट, ठीक है। और इसका जो है ना आंसर आएगा, इसको हम लोग दे देंगे आउटपुट, जो कि वाई से डिनोट करते हैं। तो इसका हम सभी का जितने भी लॉजिक गेट्स होते हैं सभी का ट्रुथ टेबल बनाया जाता है। और ट्रुथ टेबल में कुछ पॉसिबल नंबर्स ऑफ इनपुट होते हैं और एक आउटपुट आता है। तो देखिए इनपुट में क्या क्या कॉम्बिनेशन, जैसे कि आपको जस्ट बताएं अभी कि कोई भी हम लोग इनपुट देते हैं तो वो हमेशा वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देता है। या तो वो 0 होगा या तो 1 होगा। तो कॉम्बिनेशन बन सकता है या तो 0 0 होगा, या 0 1 होगा, या 1 0 होगा, या 1 1 होगा। तो ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 कॉम्बिनेशंस बने। तो इस 4 कॉम्बिनेशन से इनपुट कितना भी हो सकता है लेकिन आउटपुट एक ही मिलेगा। लेकिन ये सब पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कि देखिए एंड गेट हो गया, एंड में बहुत सारे नंबर ऑफ इनपुट हो सकते हैं, और गेट में भी बहुत सारे इनपुट हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट एक ही मिलेगा। लेकिन नॉट गेट में सिर्फ एक ही इनपुट होता है और उसका एक ही आउटपुट मिलता है। एंड गेट जो है उसका बूलियन अलजेब्रा के फॉर्म में हम लोग इस तरह लिखते हैं और इसको पढ़ते हैं y = a एंड b, ठीक है। और इसका लॉजिक सिंबल इस तरीके से है, जैसे कि हम 2 इनपुट दिए, ठीक है, a इनपुट है और b इनपुट है, तो इस तरीके से बनाएंगे। इसका ये लॉजिक सिंबल है और ये इसका आउटपुट आ जाएगा। फिर और गेट का होता है y = a + b, ठीक है। इसको हम लोग ए और बी भी बोलते हैं और इसका लॉजिक सिंबल इस तरीके से रहता है, 2 इनपुट दिए, यहाँ पे भी एक आउटपुट मिला। नॉट क्या होता है, नॉट इन्वर्टर की तरह काम करता है। मतलब कि जो अगर हम 0 लिखेंगे, मतलब इनपुट 0 देंगे तो जस्ट उल्टा करेगा, 1 देगा। जैसे बच्चा लोग कैसे होता है, उसको जो काम बोलिएगा उसका जस्ट अपोजिट काम करेगा। पढ़ने बोलिएगा तो नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ने बोलिएगा तो पढ़ेगा, खेलने बोलिएगा तो नहीं खेलेगा, नहीं खेलने बोलिएगा तो खेलेगा। मतलब जो भी आप जिस चीज़ के लिए मना कीजिए वही काम करता है। तो खैर नॉट गेट भी उसी तरीके से काम करता है। वाई है y = a बार, ठीक है। इसको नॉट ए भी हम लोग बोलते हैं। और इसी तरह से
जैसे नॉर हो गया, नैंड हो गया, एक्सॉर हो गया, ये सभी इसी को मिला मिला के बनता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए नॉर है तो इसमें नॉट प्लस और मिलाएंगे तो नॉर हो गया, नैंड है तो नॉट प्लस एंड मिलाएंगे तो नैंड हो गया। ये सब के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो नॉट गेट है, नॉट गेट में देखिए एक ही इनपुट दे रहे हैं, एक ही इनपुट देते हैं और इसका हम लोग एक आउटपुट मिलता है। अब देखिए इसका ट्रूथ टेबल किस पे ऊपर डिपेंड करता है कि ये उसमें लॉजिक गेट्स जो भी आपके पास मशीन है, ठीक है, या जो भी आपके पास जैसे कैलकुलेटर का नाम लिए, ये तो वो सब में कौन सा लॉजिक गेट लगा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका इनपुट क्या होगा। इनपुट तो खैर वही होगा लेकिन आउटपुट क्या होगा उसके लॉजिक गेट पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर 0 0 है, अगर मान लीजिए हम जैसे एक करके बताते हैं, जैसे मान लीजिए एंड गेट का हम लोग लेते हैं तो 0 0 है तो एंड गेट में क्या होता है, अगर कोई एक भी 1 हो गया, ठीक है, तो वो 0 ही रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर 0 0 है तो भी इसका आउटपुट 0 होगा, अगर 0 और 1 है तो इसका आउटपुट 0 ही होगा, 1 0 है तो भी इसका आउटपुट 0 ही होगा, लेकिन 1 1 दोनों अगर रहेगा तभी इसका आउटपुट 1 होता है। नहीं तो अगर कुछ भी एक भी रहेगा तो भी मतलब दोनों अगर हाई रहा या दोनों हाई रहेगा तभी हाई आएगा, और उसमें से एक भी अगर लो रह गया तो वो हमेशा लो ही देता है, या दोनों लो रहेगा तो भी लो ही देगा। ऐसे आप समझ सकते हैं। ऐसे इसके आगे में हम लोग डिटेल में जानेंगे एंड गेट, और गेट और नॉट गेट के बारे में। आज के लिए इतना, थैंक यू।